नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल समृद्धि क्लासेस में। आज हम बात करेंगे एक छोटे से टॉपिक्स के बारे में। जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हैं कि इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था के बारे में। तो आइए हम चर्चा करते हैं इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था के बारे में कि इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था क्या होता है। इकोनॉमी जो कि इंग्लिश वर्ड है और इसका हिंदी मीनिंग होता है अर्थव्यवस्था। ये इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था क्या होता है इसकी हम चर्चा करेंगे। देखिए, जब कोई राष्ट्र होता है या कोई देश होता है तो उस देश के अंतर्गत जो नागरिक होते हैं, वहाँ जो लोग रहते हैं, तो उस सरकार की या वहाँ जो उस राष्ट्र का जो प्रायोरिटी होता है कि हम उस देश के अंतर्गत और उस राष्ट्र के अंतर्गत जो लोग रह रहे हैं हम क्या करें ताकि उसकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति बेहतर हो सके। तो उसकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति बेहतर कैसे होंगी? जो उस राष्ट्र के अंतर्गत या उस क्षेत्र के अंतर्गत जो अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं, जो संसाधन होते हैं, तो उस संसाधन को हम कैसे लोगों तक पहुंचाएं ताकि जो उसकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति है वे बेहतर हो सके। कहने का मतलब, और उस बेहतर कब होगा? जब हम उस अवेलेबल रिसोर्सेज को जब हम समुचित नियोजन करेंगे, एक एप्रोप्रिएट प्लानिंग करके एक व्यवस्था बनाएंगे। और उस व्यवस्था में को ध्यान क्या रखना है कि जो संसाधन है जब लोगों तक पहुँचाएंगे तो इसमें जो प्रमुख भूमिका जो निभाएगी हमारा मनी होगा। यानी कि जब हम मनी को केंद्र में रखकर एक ऐसी नीति बनाएंगे, एक ऐसा नीति या ऐसी व्यवस्था को बनाएंगे ताकि जो वहाँ पे अवेलेबल रिसोर्सेस हैं वे लोगों तक बराबर पहुँच सके, जिससे कि उसकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति बेहतर हो सके। कहने का मतलब कि जब एक राष्ट्र के द्वारा वहाँ रहने वाले लोगों के लिए, वहाँ रहने वाले नागरिकों की वहाँ सामाजिक और आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के उद्देश्य से जो उपलब्ध संसाधन होते हैं, जो अवेलेबल रिसोर्सेस होते हैं, उसका समुचित नियोजन यानी एप्रोप्रिएट प्लानिंग करते हुए एक व्यवस्था का निर्माण करना, जिसमें मनी को केंद्र में रखकर एक व्यवस्था का बनाना ही क्या हो गया? अर्थव्यवस्था। यानी कि मनी को केंद्र में रखकर जो वहाँ अवेलेबल रिसोर्सेस है, उपलब्ध संसाधन है, उसको हम कैसे लोगों तक पहुँचाएं जिससे वहाँ की सामाजिक और आर्थिक स्थिति बेहतर हो सके, उसे हम क्या बोलते हैं? अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था में मनी है जो केंद्र में है यानी सेंटर में है, और इस मनी के तहत क्या हो रहा है? जो अवेलेबल रिसोर्सेस है उस पर एक व्यवस्था बन रही है, एक प्लानिंग कर रही है कि इस रिसोर्सेस को हम मनी को केंद्र में रखकर कैसे लोगों तक पहुंचाएं ताकि उसकी जो सामाजिक स्थितियां हैं वे बेहतर हो सके। तो ये सरकार की प्रायोरिटी होती है किसी भी राष्ट्र की या किसी भी देश की, तो उसे हम क्या बोलते हैं? अर्थव्यवस्था। तो अगर हम बात करें अर्थव्यवस्था की, तो अर्थव्यवस्था शब्द अपने आप में तब तक अधूरा रहेगा जब तक कि हम उसके पहले किसी भी राष्ट्र, किसी भी क्षेत्र या क्या नाम ना लगाएं। क्यों? जैसे कि अर्थव्यवस्था आपको बोला गया, अर्थव्यवस्था बोलने से आपको कोई भी बात क्लियर उतनी अच्छी नहीं होगी, लेकिन वही अर्थव्यवस्था के पहले अगर हम किसी राष्ट्र का नाम जोड़ दें, किसी क्षेत्र विशेष का नाम जोड़ दें, तो ये आपका क्लियर हो जाएगा कि हम किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, किसकी अर्थव्यवस्था के बारे में चर्चा करें। जैसे कि भारत की अर्थव्यवस्था की बात करें, चीनी अर्थव्यवस्था बात करें, या अमेरिका की अर्थव्यवस्था करें, तो जब हम भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें, नाम में अगर हम अर्थव्यवस्था के पहले भारतीय लगा दे रहे हैं, तो इससे साफ झलक मिल रही है कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है उसकी चर्चा किया जा रहा है। मतलब कि जो भारत के अंतर्गत रहने वाले लोग हैं उसकी सामाजिक आर्थिक स्थिति के बारे में, कि जो वहाँ की सरकारें हैं या जो वहाँ की व्यवस्था है वे अपने जो मनी है उसको सेंटर में रख, यानी केंद्र बिंदु में रखकर जो वहाँ उपलब्ध संसाधन है उसको कैसे लोगों तक पहुँचाया जा रहा है ताकि जो वहाँ की क्षेत्र की जो है अर्थव्यवस्था, वहाँ के लोगों की जो सामाजिक स्थितियाँ हैं, जो आर्थिक स्थितियाँ कैसे धीरे धीरे बढ़ रही है, उन सब की चीज़ों की बातें तभी पता चलेंगी जब हम उस अर्थव्यवस्था के पहले किसी भी राष्ट्र या क्षेत्र विशेष का नाम जोड़ेंगे। तो हमने क्या बताया कि अर्थव्यवस्था क्या होता है कि जब किसी क्षेत्र या किसी देश के नागरिकों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के उद्देश्य से अगर जो वहाँ अवेलेबल रिसोर्सेस होते हैं, उपलब्ध संसाधन होते हैं, उसको इस तरीके से नियोजित किया जाए, इस तरीके से उसका नियोजन किया जाए, और उस नियोजन करने में मनी को हम केंद्र में रखें, और उस मनी को केंद्र में रख के अवेलेबल रिसोर्सेज को एक नियोजित तरीके से लोगों तक पहुंचाने के लिए जो एक व्यवस्था को तैयार किया जाता है उसी को हम बोलते हैं अर्थव्यवस्था। और अर्थव्यवस्था सब तब तक अपने आप में अधूरा रहेगा जब तक हम उसके आगे किसी भी राष्ट्र या किसी भी क्षेत्र विशेष का नाम ना जोड़ें। आई होप आपको समझ में आई होंगी कि अर्थव्यवस्था क्या होती है।